राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है भक्ति की परछाई। यह थोड़ी धार्मिक है। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेशन में राधे राधे तो लिखना बनता ही है। चलिए शुरू करते हैं। भक्ति की परछाई। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव धर्मपुर में गंगा किनारे बसा था एक पुराना शिव मंदिर। यह मंदिर जितना प्राचीन था उतना ही पवित्र भी। माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव स्वयं प्रकट होकर भक्तों की पुकार सुनते थे। इस मंदिर का एकमात्र पुजारी था हरि प्रसाद, जिसकी आयु लगभग 55 वर्ष थी, पर उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी जो एक सच्चे भक्त में होती है। हरि प्रसाद की पत्नी रमा और एकमात्र पुत्र आदित्य भी उसी गांव में रहते थे। आदित्य पढ़ने में बहुत तेज था और उसका सपना था कि वह बड़ा होकर डॉक्टर बने ताकि लोगों की सेवा कर सके। लेकिन शहर जाकर पढ़ाई करना हरि प्रसाद के लिए कठिन था। फिर भी उसने अपने खेत गिरवी रख दिए और बेटे को ऋषिकेश के एक बड़े कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। हरि प्रसाद रोज सुबह उठकर मंदिर की सफाई करता, बेलपत्र तोड़ता, गंगा जल लाता और भक्तों के आने से पहले पूरा मंदिर सुगंधित कर देता। उसका यह समर्पण देखकर गांव वाले कहते, बाबा हरि प्रसाद तो साक्षात भक्ति का स्वरूप है। मगर एक दिन जीवन ने उसकी आस्था की परीक्षा लेने का निर्णय किया। एक दिन गांव में खबर फैली कि हरि प्रसाद का बेटा आदित्य, जो शहर में पढ़ाई कर रहा था, एक दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो गया है। उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है और हालत बेहद नाजुक बताई गई है। हरि प्रसाद बिना देर लगाए गांव से शहर के लिए रवाना हुआ। जब वह अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर ने कहा, आदित्य को ब्रेन इंजरी है, उसे बचाने के लिए एक महंगा ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन की कीमत लाखों में थी। हरि प्रसाद के पास कुछ नहीं था। उसने जो खेत गिरवी रखे थे वो पहले ही कर्ज के बोझ से दब चुके थे। उसने मंदिर की सारी पुश्तैनी चढ़ावे की चीज़ें तक बेची चाहिए, लेकिन कानून आड़े आया क्योंकि ये चीज़ें मंदिर की संपत्ति थी, उसकी नहीं। हरि प्रसाद एक छोटे से लॉज में बैठकर भगवान शिव से कह रहा था, हे भोलेनाथ, जीवन भर आपकी सेवा की, कोई अपेक्षा नहीं रखी। आज मेरा इकलौता बेटा मौत से जूझ रहा है। अगर आप भी मौन रहे तो मेरी भक्ति अधूरी हो जाएगी। उस रात वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रोता रहा और उसी रात एक अद्भुत घटना घटी। वह अध निद्रा में था जब उसे एक स्वप्न आया जिसमें एक साधु ने कहा, तू अपने पुत्र के प्राणों के बदले अपनी भक्ति की अग्नि परीक्षा देगा, क्या तू तैयार है? हरि प्रसाद ने हाथ जोड़कर कहा, मेरा सब कुछ ले लीजिए प्रभु, पर मेरे बेटे को बचा लीजिए। साधु ने कहा, तो कल सूर्योदय से पहले तुझे शिखर पर स्थित नागधारा कुंड तक जाना होगा, जहाँ 3 यज्ञ कुंड हैं। वहाँ अग्नि प्रज्वलित कर शिव तांडव स्रोत का एक एक श्लोक बोलते हुए अपनी भक्ति अर्पित करनी होगी। अगली सुबह हरि प्रसाद अपनी चप्पलें छोड़ पैदल ही नागधारा शिखर की ओर चल पड़ा। वह यात्रा 10 किलोमीटर लंबी थी और खड़ी चढ़ाई थी। उसके पैर कटने लगे, शरीर थक कर कांपने लगा, पर वो रुका नहीं। शिखर पर पहुंचते ही उसने 3 यज्ञ कुंडों में घी डालकर अग्नि प्रज्वलित की और शिव तांडव स्रोत का पाठ किया। जटाटवी कर गलज्वल प्रवाह पार्वती स्थले, हर श्लोक के साथ वह एक एक आहुति देता गया। उसका शरीर तप रहा था, लहूलुहान हो गया था, लेकिन उसकी भक्ति और समर्पण अडिग थे। जैसे ही उसने अंतिम श्लोक की आहुति दी, आकाश से एक अद्भुत प्रकाश फूटा और एक दिव्य आवाज आई, हरि प्रसाद, तेरी भक्ति में ने ब्रह्मांड को झकझोर दिया है, तेरा पुत्र स्वस्थ हो गया है। अस्पताल में आदित्य को चमत्कारी रूप से होश आ गया। डॉक्टर दंग रह गए और उसकी पूरी रिपोर्ट साफ दिखा रही थी कि उसके मस्तिष्क पूरी तरह ठीक हो गया है, जैसे कभी कोई चोट ही ना लगी हो। हरि प्रसाद जब वापस आया तो गांव वाले उसकी भक्ति की यह कहानी सुनकर अवाक रह गए। हर किसी ने उसकी चरण धूलि को माथे से लगाया, यहाँ तक कि उस मंदिर को भक्ति धाम कहा जाने लगा। आदित्य भी यह देखकर बदल गया। उसने डॉक्टर बनने के बाद शहर में नौकरी नहीं की, बल्कि गांव लौटकर वहीं एक छोटी सी सेवानिवृत्त क्लिनिक शुरू की और गरीबों का मुफ्त इलाज करना शुरू किया।
दोस्तों, भक्ति की परछाई यह सिखाती है कि सच्चे प्रेम और समर्पण से किया गया धर्म, चाहे वह पूजा हो, सेवा हो या त्याग हो, चमत्कार बनकर ही लौटता है। भगवान को सोने की घंटियां नहीं, बल्कि आंसुओं से भरे हृदय की पुकार सुनाई देती है। भक्ति में केवल आरती और मंत्र नहीं, बल्कि श्रद्धा और त्याग भी सम्मानित होते हैं। हरि प्रसाद की तपस्वी भक्ति ने उसके पुत्र आदित्य को मृत्यु से वापस ला दी। चमत्कारिक रूप से आदित्य पूरी तरह स्वस्थ हो गया था। डॉक्टर बनने के बाद उसने नौकरी छोड़कर गांव में क्लिनिक तो खोल ही लिया था, जहां वह गरीबों के फ्री में इलाज करता था। गांव धर्मपुर अब उसकी सेवा से जीवित हो उठा था, लेकिन समय की चाल फिर नया रचने वाली थी। आदित्य ने अपने छोटे से क्लिनिक को शिव सेवा केंद्र का नाम दिया, जहां वो रोज़ सुबह 7 बजे से दोपहर बाद 2 बजे तक मुफ्त इलाज करता और शाम को मंदिर जाकर अपने पिता के साथ पूजा में सम्मिलित हो जाता था। धीरे धीरे आसपास के गांव में भी लोग इलाज कराने आने लगे। आदित्य की नम्रता, मधुर व्यवहार और ईमानदारी लोगों को उसकी ओर खींचने लगी। उसके पास सिर्फ दवाइयों की कोई दुकान नहीं थी, लेकिन जो भी दान में आता वह उससे गरीबों के लिए दवाई खरीद लाता था। एक दिन एक बूढ़ा किसान, जिसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे जा रही थी, आदित्य के पास आया। आदित्य ने जांच के बाद बताया, बाबा, आपको मोतियाबिंद है, ऑपरेशन जरूरी है वरना अंधे हो सकते हो। किसान बोला, बेटा, खेत बेच दिए, गाय भी बेच दी, अब आंखें नहीं, किस्मत बची है। आदित्य ने बिना कुछ कहे उसकी आंखों का ऑपरेशन शहर के बड़े अस्पताल में करवा दिया, अपने जमा किए हुए पैसों से। जब यह बात गांव में फैली तो लोगों ने कहा, आदित्य ना केवल डॉक्टर है, बल्कि अब वह सच्चा संत भी है। कुछ समय बाद एक दिन एक आलिशान गाड़ी उसके क्लिनिक के बाहर आकर रुकी। उसमें से उतरे शहर के नामी डॉक्टर श्रीवास्तव। उन्होंने आदित्य से कहा, आदित्य, तुम जैसा डॉक्टर हमारे अस्पताल में होना चाहिए। तुम्हें महीने का 1.5 लाख देंगे और रहने के लिए शहर में फ्लैट भी देंगे। हरि प्रसाद भी वहीं बैठा था। उसने कहा, बेटा, अच्छा मौका है, शहर जाकर अच्छी कमाई करोगे। आदित्य ने कुछ क्षण आंखें बंद की और कहा, पिताजी, मुझे याद है उस दिन आपने भगवान से मेरी जान के बदले अपनी भक्ति चढ़ा दी थी। क्या अब मैं उस भक्ति को बेच दूं? मेरी जगह यही है, सेवा ही मेरा धर्म है। डॉक्टर श्रीवास्तव मुस्कुराए और बोले, शहर को नहीं, गांव को तुम जैसे डॉक्टर की ज़रूरत है। मैं हर महीने तुम्हारे क्लिनिक के लिए दवाइयों की व्यवस्था करूंगा। पर वह कहानी के एक अंधकार भी होता है। गांव का प्रधान मुकुंद राय, जो पहले आदित्य को पसंद करता था, अब उससे जलने लगा था। उसकी पत्नी की बीमारी आदित्य ने ठीक नहीं की थी, बल्कि एक बाहर के डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी थी, और इससे उसका अपमान भी हुआ था। मुकुंद ने गांव में अफवाह फैला दी, आदित्य शहर से पैसे लेता है और गरीबों की सेवा के नाम पर खुद की जेबें भरता है। कुछ भले भाले ब्राह्मणों ने शक करना शुरू कर दिया। एक दिन तो गांव वाले ने आदित्य से पूछ लिया, तो भगवान बन गया है क्या? हर किसी को मुफ्त में इलाज कैसे करवा रहा है? आदित्य को दुख हुआ, लेकिन वह चुप रहा। हरि प्रसाद ने बेटे से कहा, बेटा, जब भक्ति सच्ची हो ना, तो आलोचक भी प्रसाद बन जाती है। तू सेवा करता रहे। मुकुंद जैसे लोग कब तक अंधेरा फैला पाएंगे? एक रात गांव में अचानक आग लग गई। मुकुंद राय के घर में लगी आग देखते ही देखते पास की झोपड़ियों तक फैल गई। गांव के लोग डर के मारे घर छोड़कर भागने लगे। आदित्य और हरि प्रसाद मंदिर की घंटियां बजाते हुए लोगों को इकट्ठा करने लगे। भगवान शिव की कृपा से सब ठीक हो जाएगा, मिलकर पानी लाओ और बच्चों को बचाओ। आदित्य ने आग के बीच से 3 बच्चों को बाहर निकाला, लेकिन धुएं से उनका दम घुटने लगा और वह बेहोश हो गया। सुबह तक आग बुझ चुकी थी। गाँव वालों ने देखा कि आदित्य जलती झोपड़ी के सामने मरा पड़ा है, पर बच्चों की जान बच गई थी। मुकुंद राय, जिसे अपनी पत्नी के लिए आदित्य ने मना किया था, अब वह घर की राख देखते हुए फूट फूट कर रो पड़ा। वह मंदिर जाकर हरिप्रसाद के चरणों में गिर गया और कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके बेटे को अपमानित किया है। आज उसी ने मेरे पोते पोतियों की जान बचाई है। हरिप्रसाद ने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, जो सच्चा धर्मी होता है वह न मित्र देखता है न शत्रु, केवल सेवा को ही अपना धर्म मानता है।
उस घटना के बाद मुकुंद राय ने ही गांव की पंचायत में प्रस्ताव रखा, हम गांव की जमीन पर एक बड़ा अस्पताल बनवाएं, भक्ति सेवा अस्पताल, जहां आदित्य जैसे डॉक्टर गरीबों की निःशुल्क सेवा करें। डॉक्टर श्रीवास्तव ने भी आर्थिक मदद की। गांव वालों ने श्रमदान किया और 6 महीने में ही अस्पताल खड़ा हो गया। आदित्य अब वहाँ दिन में सेवा करता और रात में शिव भजन गाता। हर शनिवार मंदिर में सामूहिक प्रार्थना होती, जहाँ मिलकर गांव वाले गाते, भक्ति से बड़ा कोई धर्म नहीं, सेवा से बड़ी कोई पूजा नहीं। कुछ वर्ष बीते, आदित्य अब भी वैसा ही विनम्र था। उसका विवाह एक साधारण पढ़ी लिखी लड़की गायत्री से हुआ, जो उसके साथ क्लिनिक में काम करती थी। उन्होंने मिलकर आयुर्वेदिक, योग और आयुर्विज्ञान का संगम बनाया। हरिप्रसाद अब वृद्ध था, लेकिन आंखों में वही चमक थी। एक दिन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा शिवलिंग की ओर देखकर मुस्कुराया, भोलेनाथ, तूने मेरी भक्ति को अनंत बना दिया। मेरा बेटा अब तेरी सेवा का दूत है। उसी रात हरिप्रसाद चुपचाप संसार छोड़ गया, पर पीछे छोड़ गया भक्ति की परछाई, जो अब भी धर्मपुर गांव के दिलों में निवास करती थी। भक्ति की परछाई यह सिखाती थी, जब भक्ति और सेवा मिल जाते हैं तब धर्म केवल पूजा तक ही सीमित नहीं रह जाता, वह समाज के कण कण में बहता है। आलोचना भी आएगी, अविश्वास भी होगा, पर जो सच्चे हृदय से प्रेम, समर्पण और सेवा करता है, वह इतिहास नहीं प्रेरणा बन जाता है। हरिप्रसाद अब इस संसार में नहीं रहे, लेकिन उनकी आत्मा, भक्ति और उपदेश जब भी धर्मपुर के मंदिर में भक्ति सेवा अस्पताल में गूंजते हैं। और उनके पुत्र आदित्य और बहू गायत्री अब उस पवित्र मिशन को आगे बढ़ा रहे थे। दोनों की मेहनत, सेवा, प्रेम से धर्मपुर केवल एक गांव ही नहीं, बल्कि एक मिसाल बन चुका था। आदित्य के 2 बच्चे हुए, आरव और कीर्ति। आरव पढ़ने में तेज था, गहन, विचारशील और आध्यात्मिक प्रवृत्ति का था। उसे योग वेदों में रुचि थी। कीर्ति अपने दादा हरिप्रसाद की तरह सरल, विनम्र और गरीबों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील थी। वह छोटी उम्र से ही अस्पताल में अपने माँ बाप की मदद करने लगी थी। समय बीतता गया। आरव ने आयुर्वेद और योग की गहन शिक्षा ली और ऋषिकेश में कुछ वर्ष तप किया। वहीं कीर्ति ने आधुनिक चिकित्सा में विशेषज्ञता प्राप्त की, लेकिन उसकी उद्देश्य वही रहा जो उनके पूर्वजों का था, सेवा ही धर्म है। एक दिन आरव ने घर लौटकर आदित्य से कहा, पिताजी, क्यों ना हम आधुनिक चिकित्सा और प्राचीन आयुर्वेदिक का समन्वय करें। इससे रोगी को तन और मन दोनों की चिकित्सा मिलेगी। आदित्य की आंखें चमक उठी। बिल्कुल बेटा, यही तो शिव का सिद्धांत है, शरीर और आत्मा दोनों की शुद्धि। कीर्ति ने एक और प्रस्ताव रखा, हम एक सेवा विश्वविद्यालय भी बनाएंगे, जहाँ सेवा, चिकित्सा और धर्म का संगम सिखाया जाए। गायत्री ने कहा, तुम दोनों अपने दादाजी की छाया ही हो, लेकिन जब भी कुछ पवित्र आगे बढ़ता है, रुकावटें तो अवश्य ही आती हैं। धर्मपुर के पास की जमीन जिस पर विश्वविद्यालय बनना था, उस पर अब एक व्यवसायिक कंपनी की नज़र थी। वे वहाँ पर एक रिजॉर्ट बनाना चाहते थे। उन्होंने गांव के कुछ लालची लोगों को पैसे का लालच देकर भ्रम फैलाया, रिजॉर्ट से रोजगार मिलेगा, पैसा आएगा, विश्वविद्यालय किस काम का। कुछ लोगों ने आदित्य के विरुद्ध आवाज़ भी उठानी शुरू कर दी। उन्हें लगा सेवा की बातें बस किताबों में ही अच्छी लगती हैं, असल में पैसा ही सबसे बड़ा धर्म है। एक पंचायत बुलाई गई। आदित्य ने चुपचाप सबकी बातें सुनी, फिर वह खड़ा हुआ और बोला, धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं है, धर्म वो है जो दूसरों के दुख में अपना सुख खोजे। हम विश्वविद्यालय नहीं बनाएंगे अगर गांव नहीं चाहता, लेकिन मैं एक आखिरी आग्रह जरूर करूंगा। उन्होंने पास बैठे 2 बच्चों को बुलाया। एक का पैर बचपन में पोलियो से खराब था और दूसरा कुपोषण का शिकार था। इनके लिए वो रिजॉर्ट क्या करेगा, उन्हें वहाँ जाने नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर हमारे पास ज्ञान होगा, सेवा की भावना होगी, तो हम 100 बच्चों को उनके पैरों पर खड़ा कर सकते हैं। गांव वालों की आंखें भर आई। हर एक ने कहा, आदित्य जी, जमीन पर आपका विश्वविद्यालय की है और वहीं पे विश्वविद्यालय ही बनेगा। 4 वर्षों में विश्वविद्यालय बनकर तैयार हुआ। नाम रखा गया हरिप्रसाद सेवा विद्यापीठ, जहाँ योग, आयुर्वेद, आधुनिक चिकित्सा, नैतिक शिक्षा और ग्रामीण सेवा का पाठ्यक्रम चलने लगे।
भारत के कोने कोने से विद्यार्थी आने लगे। हर छात्र को हर वर्ष गांव में जाकर 1 महीने सेवा करना अनिवार्य था। कीर्ति इस विश्वविद्यालय की पहली कुलपति बनी और आरव योग और दर्शन विभाग का प्रमुख। आदित्य और गायत्री अब संस्थापक बनकर पीछे से सब संभालते थे। कुछ वर्षों बाद आदित्य की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें कैंसर हो गया। उन्होंने इलाज से अधिक ध्यान आत्मिक शांति पर लगाया। एक दिन आरव ने कहा, पिताजी, अब अस्पताल भी है, विश्वविद्यालय भी, आप विश्राम करें। आदित्य मुस्कुराकर बोला, बेटा, जब तक प्राण है सेवा ही विश्राम है। फिर एक दिन सुबह के अंधेरे में मंदिर की घंटी बजी। आदित्य शिवलिंग के सामने शांत लेटे थे, बिना पीड़ा बिना डर के। उनकी आत्मा लौट चुकी थी उस महाशक्ति में जिससे भक्ति की परछाई शुरू हुई थी। पूरे गांव ने उन्हें कंधों पर उठाकर अंतिम यात्रा दी। किसी ने रोते हुए कहा, आज धर्मपुर नहीं रो रहा, पूरी धरती रो रही है। आज धर्मपुर एक आदर्श गांव बन चुका है। हर घर में कोई ना कोई सेवा से जुड़ा है। हर बच्चे को धर्म, भक्ति, सेवा और आत्मिक ज्ञान की शिक्षा मिलती है। हर वर्ष आदित्य सेवा सप्ताह मनाया जाता है, जिसमें हजारों लोग आकर निःशुल्क सेवा करते हैं। गांव का मंदिर अब केवल पूजा का स्थल ही नहीं, आत्मा की शुद्धि का केंद्र बन गया है। वहाँ हर रात कीर्तन होता है, जिसमें गाया जाता है, नहीं चाहिए सोना, नहीं चाहिए धन, दे दो प्रभु वो हाथ जो करे सेवा मन। दोस्तों, धर्म एक वृक्ष है जिसकी जड़ भक्ति है, तना समर्पण है, शाखाएं सेवा है और फल मानवता। जो व्यक्ति दूसरे के लिए जिए वह जीवित है और दूसरों के लिए जिए वह अमर है। और भक्ति वह कभी समाप्त नहीं होती, वह पीढ़ियों तक परछाई बनकर साथ चलती है। दोस्तों, ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना तो बनता ही है, वो ज़रूर लिखिएगा। और कमेंट सेक्शन में हमें ये भी बताइएगा कि हमारी कहानियाँ आपको कैसी लग रही हैं। अपना विचार जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।